तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक होंगे? आज जो हमारा टॉपिक है, जो हम स्टडी करेंगे, वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आज का जो टॉपिक है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ऑफ टू वेक्टर्स। बच्चों, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट सिखाना है आज, ठीक है? आप ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे ना, जैसे सपोज कीजिए बच्चों दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है और एक मेरे बच्चों बी वेक्टर है, इनका डॉट निकालना है। तो कोई भी दो वेक्टर्स होते हैं, उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड द कोसाइन एंगल बिटवीन देम, दैट इज cos थीटा. We can also write the above expression in this way: a, b and cos theta. This is the dot product of two vectors. This expression also can be written as, मतलब अगर हमसे कोई भी पूछे दो वेक्टर सम का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और कोई भी दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो स्केलर आएगा बच्चों, हमेशा हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। जैसे मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ, ये ए वेक्टर है, राइट? ये बच्चों बी वेक्टर है और ये इनके बीच का एंगल है थीटा, दिस, ठीक है? ये एंगल थीटा है। तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोसाइन एंगल बिटवीन देम, राइट? दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब हमें इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे डॉट निकालना है बच्चों। अगर मैं आपको बोलूं बच्चों, क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं, आप कहो तो a इंटू बी कोस थीटा, या बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a कोस थीटा इंटू बी बच्चों, राइट? हम इसको, एक तो ये तरीका सिंपल तरीका है भाई, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चों बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन एंगल बिटवीन देम। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, a इंटू बी कोस थीटा, या बच्चों a कोस थीटा इंटू बी। बच्चों ये b कोस थीटा क्या वर्ड आ गया बच्चों? जो b कोस थीटा है, ये b कोस थीटा क्या है? ये कंपोनेंट है। ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर अलोंग a वेक्टर। ये बच्चों b वेक्टर का कंपोनेंट है a के अलोंग। मतलब क्या है, मैं समझाता हूं आपको। जैसे ये a वेक्टर था और ये b वेक्टर, ये दो वेक्टर थे। अब हमें b का कंपोनेंट निकालना a के साथ। ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, राइट? अब हमें कंपोनेंट निकालना है बच्चों b कोस थीटा, b का कंपोनेंट a की डायरेक्शन में। तो देखो b का कंपोनेंट a की डायरेक्शन में निकालना है, तो क्या करो आप लोग, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो। कहां से डालना है परपेंडिकुलर, ध्यान रखेंगे। जिस इसका कंपोनेंट इसके साथ निकालना है। एक और दोनों डायग्राम एक साथ बनाता हूं, देखो आप लोग। दिस वन इज ए वेक्टर एंड दिस वन इज बी वेक्टर, राइट? ये ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शंस। अब दो काम करने हैं आपको। एक बार बी से परपेंडिकुलर डाल दो ए पे, मतलब ए को आगे बढ़ाइए आप लोग और यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ये 90 हुआ, मतलब बी का ए वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये एंगल हो गया थीटा हमारा, ठीक है? अब आप लोग देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया हमारे पास बेटा। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बी का ए की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, ये देखना है। देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, कोस थीटा। तो बी बाई ए कोस बाई ए इज इक्वल टू कोस थीटा लिख सकता हूं मैं। बी बाई ए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों एक बी की डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट क्या आ गया, ए कोस थीटा आ गया। मतलब ये जो कंपोनेंट है ये बी वेक्टर की डायरेक्शन, और इधर क्या आ गया, ए कोस थीटा। देखो मैंने क्या लिखा, ए कोस थीटा इंटू बी। ध्यान से देखो, मतलब ए कोस थीटा क्या है बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी। व्हाट इज ए कोस थीटा? ए कोस थीटा तो कंपोनेंट तो ए का ही तो होगा,
बट किस डायरेक्शन में? बी की डायरेक्शन में। क्या होगा? ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होगा? ए कोस थीटा बच्चों। क्लियर? दूसरा देखिए, अब मैं बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं बच्चों। ए, ये देखिए बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, ये ए वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90। क्लियर? अब ए का प्रोजेक्शन बी की डायरेक्शन में देखो क्या आएगा, बी बाई एच, तो ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आ गया? ए कोस थीटा। तो देखो हम डॉट प्रोडक्ट को या तो सिंपल ये बोलते भाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन एंगल बिटवीन देम, या बच्चों हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड द कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ये किसका कंपोनेंट है? ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में। क्या निकालना है? अगर आपसे पूछा जाए कि कंपोनेंट ऑफ ए निकालो बी की डायरेक्शन, मतलब क्या निकालना है? ए कोस थीटा इनटू बी कैप। क्या निकालना है भाई? ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में, तो ए कोस थीटा और बी कैप उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट ना? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ए कोस थीटा इनटू बी कैप। कंपोनेंट ऑफ किसका? ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में क्या आएगा? ए कोस थीटा। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में, देखो बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन, बी का कंपोनेंट ये रहा, ये क्या है? बी की डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट, और ये क्या है? बी की डायरेक्शन में किसका बच्चों? ए का कंपोनेंट। क्लियर? हमने सिर्फ चेंज कर दिया, पजल नहीं होना। अगर यहाँ पे मैं ये ए है और इसको अगर ए लिखता तो क्या लिख देते आप? जैसे ये ए लिखता है एज इट इज और ये बच्चों बी लिख देता तो क्या होता? चीज तो वही रहती ना। अब इधर क्या आ जाता हमारा? बी कोस थीटा। बस डायरेक्शन से, वेक्टर से मतलब नहीं है। ए का बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट ए कोस थीटा, बी का ए की डायरेक्शन में बी कोस थीटा। मतलब वो ये बोले आपसे कि भाई कंपोनेंट ऑफ बी निकालो ए की डायरेक्शन, तो आपको क्या निकालना है? बी कोस थीटा। ए की डायरेक्शन क्या है? ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्लियर? मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी कोस थीटा क्या है? बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन, या बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दूसरा ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में, ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में क्या? ए कोस थीटा। बच्चों दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और कोई भी दो वेक्टर का आप डॉट करेंगे तो एक स्केलर आएगा। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि जैसे बच्चों यूनिट वेक्टर्स का डॉट हमेशा आइडेंटिकल, दो आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट 1 के बराबर होता है। कैसे? जैसे हमारे पास एक प्लेन है बच्चों, दिस वन इज बच्चों x, y एंड z एक्सिस, ये i कैप बच्चों, ये j कैप और ये k कैप, राइट? अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, यूनिट वेक्टर, टू आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर्स का डॉट 1 के इक्वल होता है और दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट 0 होता है। कैसे? मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर i डॉट i, जैसे i डॉट i या j डॉट j बच्चों या k डॉट k बच्चों, ये 1 के इक्वल होता है हमेशा। चेक करके देखें, i डॉट i निकालना है, करके देखो। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, आपको पता है। a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। i और i में दोनों वेक्टर x में है यूनिट वेक्टर, तो दैट कोस 0 कितना हो गया? 1। तो i डॉट i क्या है बच्चों? 1 आया। पहली प्रॉपर्टी, दो आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर्स का डॉट हमेशा 1 के इक्वल होगा और दो बच्चों परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट हमेशा 0 होगा। जैसे मैं आपको बोल दूं बच्चों i डॉट j, आप देखें, अब मैं बोलता हूं i डॉट j, ये लीजिए बच्चों i डॉट j, 1 यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका भी 1 बच्चों। कोस थीटा, थीटा क्या हुआ? 90 डिग्री हुआ, कोस 90 क्या होता है बच्चों? 0। तो आप बताएं i डॉट j क्या आ गया? 0। पहली प्रॉपर्टी, दो आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर्स का डॉट हमेशा 1 के इक्वल होगा और दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट हमेशा 0 होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, क्लियर? सेकंड बच्चों, अगर मैं आपको बोल देता हूं बच्चों a वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर एंड b वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या लिखा मैंने?
A vector and B vector are perpendicular to each sorry बच्चों, if A vector and B vector are perpendicular to each other, कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे A वेक्टर की डायरेक्शन ये है, B वेक्टर बेटा y में है, तो इनका डॉट क्या है होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी परपेंडिकुलर होंगे। कैसे, A का मैग्नीट्यूड A, B का मैग्नीट्यूड और इनटू cos थीटा, तो बच्चों थीटा कितना होगा 90। जब भी आपको दो वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूव करने हैं, इट मींस वी हैव टू प्रूव देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। बच्चों क्लियर ना, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो हमें उनका डॉट किसके इक्वल पुट करना होगा, जीरो। मतलब दो वेक्टर अगर कोई पूछे भाई ए और बी परपेंडिकुलर तो उनका ए डॉट क्या, ए डॉट बी क्या होगा बच्चों, आपका आंसर क्या होगा, जीरो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, देखो ए वेक्टर मैं आपको बोल देता हूं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, देखो आप मैंने बोला ए वेक्टर 2i कैप प्लस mj कैप, राइट बच्चों ध्यान से देखेंगे, माइनस k कैप। बी वेक्टर मैंने कहा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। मैंने ये दो वेक्टर दे दिए। मैंने बोला बच्चों फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, क्या बोला मैंने भाई, फॉर, ध्यान से देखेंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। भाई m की क्या वैल्यू हो कि ये दोनों परपेंडिकुलर हो। मैंने बोला दो जब भी बच्चों परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे उनका डॉट जीरो पुट कर दीजिए। तो हमें m का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या पुट करें, दोनों परपेंडिकुलर बोलना है, किस m की वैल्यू के लिए दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। तो हमारा काम क्या है, लो क्या फॉर्मूला है, a डॉट b को जीरो पुट कीजिए। तो मैं क्या लिखूं बच्चों, a डॉट b, ध्यान से देखेंगे, a डॉट b को जीरो पुट कर दो। देखो i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, और परपेंडिकुलर i डॉट j i डॉट k सारे क्या होंगे, जीरो। चलो a डॉट b, अब डॉट निकालना है, i डॉट i 1 होगा, तो 2 3 जा 6, i डॉट i 1 प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस। अब हम i को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीड ही नहीं है, जीरो पता है हमें, i को k से करेंगे तो भी i और k परपेंडिकुलर है। तो सिर्फ आप ये याद रखिए, i को i से मल्टीप्लाई करना है, j को j से और k को k से, इन डॉट प्रोडक्ट, डॉट की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि i डॉट j भी जीरो होता है, i डॉट k भी जीरो होता है। प्लस माइनस बच्चों, माइनस आ गया, 2m, j डॉट j 1 हो गया, 2m बच्चों। आगे चलिए, प्लस माइनस तो माइनस पुट करें, k डॉट k 1 होता है, यू नो, प्लस माइनस 1 तो माइनस का 3 आ गया, इक्वल टू बच्चों जीरो। तो 2m इज इक्वल टू 3 आ गया। तो m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3/2। अगर m की वैल्यू हम 3/2 पुट कर दें तो बच्चों a डॉट b मस्ट बी जीरो। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट हमेशा जीरो होगा। पहला क्वेश्चन क्लियर। डॉट कैसे निकालते हैं वो तरीका आ गया। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, इसी में निकाल दो भाई, एक इनके बीच का थीटा निकालो, दो वेक्टर्स इनके बीच का थीटा निकालो, मतलब हमें कोस थीटा निकालना है। तो आप बताएंगे कैसे निकालेंगे। देखो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए वेक्टर डॉट बच्चों बी वेक्टर डिवाइड ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आप लोगों को निकालना सिखाया था, क्या होता है, आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर बच्चों प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, बी इस आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर और के कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर द रूट बच्चों। चलो ए डॉट बी निकालते हैं, पहले देखो क्या आएगा ए डॉट बी। देखो आप 2 3 जा 6, इसको मैं कोई भी एक वैल्यू मान लेता हूँ, 2j मान लिया, ठीक है, -4, आगे चलिए -3 डिवाइडेड बाई ए डॉट भी निकालना आ गया, आई को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे को जे से, के को के से, और आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर्स का डॉट 1 के इक्वल होता है। कर लिया हमने। ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो बच्चों 1 का स्क्वायर तो माइनस 1 का स्क्वायर तो प्लस 1 ही आएगा ना, हमेशा ध्यान रखना इसके अंदर माइनस नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो माइनस का भी क्या होगा, प्लस। चलो बी का देखिए, बी का बच्चों क्या आएगा, देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो बच्चों कोस थीटा आ गया कि नहीं आ गया हमारे पास, कितना आ गया, कोस थीटा
इज इक्वल टू बच्चों -1 डिवाइडेड बाई √9 इंटू रूट बच्चों ये कितना है 1, कोई भी वैल्यू आ गई बच्चों कोस थीटा या थीटा आ गया कोस इनवर्स। मतलब एंगल निकाल सकते हो आप लोग, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट जीरो निकालना है आपको। क्लियर? तीसरी चीज, थर्ड चीज बच्चों, डॉट प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा। जीरो तो हमें पता लग गया, अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट भी हमेशा जीरो होगा। अगर बच्चों थीटा एक्यूट एंगल है, अगर मैं आपको बोल दूं थीटा एक्यूट एंगल है, देखिए अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो मेरे बच्चों ए डॉट बी तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा। क्यों बच्चों? अगर थीटा लेस देन 90 है तो कोस थीटा बच्चों पॉजिटिव होता है। तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगी, दो वेक्टर का डॉट पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो। और दोनों का डॉट जीरो कब आएगा, एक्यूट एंगल है तो ए डॉट बी पॉजिटिव होगा। अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो हमें क्या पुट करना है, ए डॉट बी को जीरो निकालना है। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल है, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो बच्चों ए डॉट बी का डॉट जो है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है? तीसरी प्रॉपर्टी में मैं बताता हूं बच्चों, मैं ये बोल दूं दो आइडेंटिकल वेक्टर्स है, दो आइडेंटिकल वेक्टर्स है, देखिए आप दो आइडेंटिकल वेक्टर्स, मैं बोल दूं ए डॉट ए, दो आइडेंटिकल वेक्टर्स का डॉट क्या होगा, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड, दो आइडेंटिकल वेक्टर्स का डॉट क्या होगा। तो हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, ए वेक्टर क्या आ गया, ए का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, अंडर ऑफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। दो आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर्स का डॉट किसके बराबर होता है, ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। और ए निकालना है तो बच्चों ए डॉट ए आ गया। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर मैं आपको ये बोल दूं बच्चों, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, राइट। तो हम कैसे करेंगे, देखें ए, अब इस ए का मतलब हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू हमने क्या रखा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, तो ये ए है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, पी वेक्टर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। ओके, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, आगे चलिए। अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर क्या है, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, आगे चलिए। डॉट क्या आएगा, ए वेक्टर की वैल्यू क्या मान ली हमने, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। बच्चों तो इलस्ट्रेशन है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। अगर कभी दो वेक्टर्स हैं, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हम ऐसा फॉर्मूला बता रहे कि आप हर जगह वैल्यू पुट कर सकें। तो क्या करते बच्चों, अब दो आइडेंटिकल आ गए, देखो पी डॉट पी, पी का स्क्वायर हो गया, देखो पी डॉट पी, ध्यान से देखेंगे, पी डॉट पी दो आइडेंटिकल वेक्टर का पी का स्क्वायर। चलो आगे, क्यू डॉट क्यू तो प्लस क्यू का स्क्वायर आएगा। अब आगे देखें, क्यू डॉट पी आएगा और एक आएगा पी डॉट क्यू, ध्यान से देखेंगे, पी स्क्वायर आ गया, एक आएगा पी डॉट क्यू, एक आएगा क्यू डॉट पी, मतलब दो टर्म ये आ गई, पी डॉट क्यू और एक आ गया क्यू डॉट पी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे को ये पता होना चाहिए, आइडेंटिटी होती है कोम्यूटेटिव लॉ। कोम्यूटेटिव लॉ क्या होता है बच्चों, ए डॉट बी जो है ना वो होता है बी डॉट ए। देखो इसको बोलते हैं कोम्यूटेटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट कोम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए डॉट बी बी डॉट ए। यूनिट वेक्टर का एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो आई डॉट जे जीरो होता है ना, आई डॉट जे जीरो होता है क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। ये किसके बराबर हुआ, जे डॉट आई, डी क्या होता है, जीरो होता है कि नहीं होता है। मतलब ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं। वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, वहां पे माइनस का होता है, बट वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ए डॉट बी बी डॉट ए, तो पी डॉट क्यू या क्यू डॉट पी तो दोनों बराबर ही है ना। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, देखो आप लोग, पी वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझे, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखिए क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी डॉट क्यू, क्यू डॉट पी तो एक ही है, तो हम इसको प्लस 2 इंटू पी डॉट क्यू लिख दूं अंडर द रूट। अब बच्चों पी डॉट पी तो आज आपको पढ़ा दिया मैंने, पी क्यू कोस थीटा, तो क्या आ गया बताएंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कोस थीटा। बच्चों
याद होना चाहिए आपको। पैरेललोग्राम लॉ को याद कीजिए। डायगोनल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इन सेम वे यू कैन से इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, तो क्या आता बच्चों, देखो सिर्फ क्या होता है, ये माइनस तो वही आ गया, देखो p डॉट p माइनस माइनस फिर q, यहाँ पे माइनस आता, देखो p डॉट q माइनस और q डॉट p, तो यहाँ पर माइनस का 2p डॉट q आता कि नहीं आता, तो सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, अगर p माइनस q होता तो माइनस 2p cos थीटा। बच्चों तीन प्रॉपर्टी, यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, अगर वो आइडेंटिकल है तो 1 होगा, अगर वो परपेंडिकुलर है तो 0 होगा। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो a डॉट b 0 होगा। a डॉट b दो वेक्टर्स का डॉट हमेशा स्केलर होगा। प्रोजेक्शन की फॉर्म में करना है तो कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b, a का कंपोनेंट b के साथ, मतलब क्या निकालना है आपको, a का कंपोनेंट b के साथ, तो आपको निकालना है a cos थीटा इंटू b का, b का कंपोनेंट a के साथ तो b cos थीटा इंटू a का। यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं डॉट की प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव लॉ। एक होता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे ऐसे आ गया a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अलग अलग। कैसे, मतलब a वेक्टर डॉट बच्चों b वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट c वेक्टर। इसके एग्जांपल देता हूं मैं आपको, डॉट के एग्जांपल। बच्चों जैसे वर्क होता है, जो वर्क होता है हमारा वर्क स्केलर है, हमें पता वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट f डॉट s, या हम डिस्प्लेसमेंट को बच्चों d भी लिख देते हैं। ये एप्लीकेशंस है जहां पे डॉट प्रोडक्ट यूज होगा, या हम इसको लिख सकते हैं f d cos थीटा, राइट ना, क्लियर। और आपको एग्जांपल देता हूं, पावर है, पावर स्केलर है अपना। पावर क्या होता है, पावर होता है, याद कीजिए, वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है बच्चों, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ऊपर देखो लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। तो और एप्लीकेशन बता दिया, पावर क्या होता है, एफ डॉट वी बच्चों, क्लियर ना, कंफर्म। और एग्जांपल दो, प्लस 2 में आप फ्लक्स पढ़ेंगे, फ्लक्स बी डॉट ए होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है बच्चों। बच्चों दीज आर द एग्जांपल्स। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, चलो मैं आपको बोलूँ एक बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स लगाया हमने, F इज इक्वल टू 2I कैप माइनस 3J कैप प्लस 6K कैप न्यूटन, राइट। तो उस बॉडी का इनिशियल जो पोजीशन था उसको R1 मान लिया, वो था 132। तो 132 का मतलब होता है, मैं बोल दूं बच्चों उस बॉडी का इनिशियल पोजीशन था 132 और उसका पोजीशन फाइनल पोजीशन चेंज हो गया, A पे था वो, जैसे ही फोर्स लगाया B पे डिस्प्लेस हो गया 243 मीटर। तो इसका मतलब ये है बच्चों, ये उसका पहला पोजीशन था और ये उसका बाद का पोजीशन है। तो हम क्या करें बच्चों, जैसे प्लेन होता है x और y और ये z, क्या हुआ बच्चों, एक होता है पोजीशन वेक्टर, एक होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किसी भी बॉडी की किसी प्लेन के अंदर पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होता है, उस रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन मान के चलते हैं, राइट। उसको हम क्या मानते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन से अब उस बॉडी की इनिशियल पोजीशन ए पे है, तो मैंने ये एक पॉइंट मान लिया, तो मतलब ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है 1 3 2, एक्स कंपोनेंट 1 है, y 3 है और z 2 है। अब फोर्स लगाते ही वो चेंज हो गया, तो एक होता है पोजीशन, कितनी भी लाइन खींच दो ओरिजिन से, ये सेकंड पार्टिकल की पोजीशन, ये थर्ड, इसको बोलते हैं OA, ये पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। अब मैंने इसमें फोर्स लगाया तो इसने पोजीशन को चेंज कर लिया। अब इसने अपनी इनिशियल पोजीशन को कितना चेंज किया और किस डायरेक्शन में चेंज किया। अब मैंने कहा ये अब उसकी पोजीशन ये होगी बच्चों OB, तो ये जो वेक्टर है इसको बोलते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो वेक्टर है जब बॉडी ने इन हाउ मच टाइम एंड इन विच डायरेक्शन इट चेंज इट्स पोजीशन, तो यहां से यहां चला गया, तो इस वेक्टर को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बच्चों वर्क निकालना है आपको, तो बच्चों हम क्या करें, पहले ये R1 वेक्टर था, ये R2 पोजीशन वेक्टर, तो बच्चों ये x कंपोनेंट है, तो R1 वेक्टर को कैसे लिखेंगे आप, I कैप 1 I कैप 3 है तो प्लस 3J कैप बच्चों, आगे चलिए प्लस 2K कैप, राइट। B वेक्टर R2 वेक्टर क्या है बताइए, 2I कैप
एक्स कंपोनेंट है, आगे चलो कितना आएगा प्लस 4j कैप, आगे चलिए प्लस 3k कैप। अब हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r2 माइनस r1, बस 2 माइनस i तो बेटा i कैप, 4 माइनस 3 बच्चों प्लस j कैप, 3 माइनस 2 बेटा k कैप प्लस का आ गया बच्चों, हो गया क्वेश्चन। f डॉट d निकालना है, वर्क क्या है f डॉट d, चलो i डॉट i1, 2 1 जा 2, 1 3 तो माइनस का 3, j डॉट j 1 हो गया, 1 6 तो प्लस 6 आ गया, तो बच्चों कितना आ गया 5 जूल आया कि नहीं आया। बच्चों दिस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, आइडेंटिकल का डॉट बता दिया, परपेंडिकुलर का डॉट बता दिया हमने, एक्यूट एंगल है पॉजिटिव होगा, ऑब्ट्यूज है नेगेटिव होगा, ठीक है। दो वेक्टर जब भी परपेंडिकुलर है, ए डॉट बी को 0, आप इस चीज़ को माइंड में रखिए कि यूनिट वेक्टर अगर आइडेंटिकल है तो उनका डॉट हमेशा 1 के इक्वल होगा, अगर बच्चों परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट 0 होगा। मतलब हमें आई को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे को जे से और के को के से। एंड एप्लीकेशंस आर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, पावर एफ डॉट वी है बच्चों, और फ्लक्स होता है बी इनटू ए। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करेंगे अब ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स। थैंक यू बच्चों।